हेलो माय डियर लिसनर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपको स्टोरी हमारी पसंद भी आ रही होगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना स्टोरी कैसी लग रही है आपको। देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या हुआ। साइलेंट ऑब्सेशन एपिसोड 33। कहानी अब तक। कभी मीरा को राठौर मेंशन लेकर आ गया था। मीरा को खाना ना बनाना पड़े इस वजह से उसने किसी में नमक तो किसी में मीठा ज़्यादा कर दिया था। कबीर उसकी हरकत को समझ गया था तो उसने अपने साथ साथ 4 लोगों का खाना उससे और बनवाया। मीरा को चिढ़ मच रही थी। कबीर राठौर इंडस्ट्री पहुंच गया था और उसने सबके सामने मीडिया के सामने कंफर्म कर दिया था कि वही कबीर सिंह राठौड़ है। इधर नयनतारा भी उसकी बातों को सुन रही थी और उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी जो बता रही थी उसके दिमाग में कुछ प्लान चल रहा है। कबीर अब राठौर मेंशन वापस आ गया था तो मीरा उसकी तरफ देखकर उसे सूंघ रही थी और बोल रही थी, क्या आपने आज शराब नहीं पी? अब आगे कबीर को समझ नहीं आ रहा था मीरा बार बार उससे शराब के बारे में क्यों पूछ रही है। लेकिन फिलहाल वो चुप रहा क्योंकि अब वो मीरा से कुछ पूछने वाला नहीं था बल्कि सीधा मीरा से वो हरकत करवाने वाला था जिसके लिए उसका पीना जरूरी था। कबीर उसकी तरफ देखकर बोला, बाकी सब छोड़, तू ये बता, तू सोफे पर क्यों सो रही थी? अब तो यहाँ पर इतने सारे कमरे हैं तो तू आराम से कमरे में भी सो सकती है ना। मीरा मुंह बनाते हुए बोली, यही तो प्रॉब्लम है कबीर कि यहाँ पर इतने सारे कमरे हैं और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे कौन से कमरे में रहना है। कबीर ने अब उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा। मीरा का दिल धक धक करने लगा। अगले पल कबीर ने उसकी मुंडी को मरोड़ा और फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाकर बोला, तुझे वो कमरा दिखाई दे रहा है सामने? मीरा ने हल्का सा अपना चेहरा हाँ में हिलाया। कबीर तुरंत बोला, बस उसके साथ वाला कमरा तेरा है। मीरा ने हैरानी से पूछा, तो वो वाला कमरा किसका है? कबीर झट से बोला, मेरा। और अब मैं वहीं जा रहा हूँ। मुझे नहा धोकर एक जरूरी काम के लिए जाना है। तब तक तू मेरे लिए लंच तैयार करके रख। मीरा मुंह बनाते हुए बोली, कबीर आपको खाने पीने के अलावा कोई काम नहीं आता क्या? अभी 1 घंटे पहले ही तो आपने ब्रेकफास्ट किया था, अभी आपको लंच भी करना है। कबीर ने पलटकर उसकी तरफ देखा, बोला, तू किचन में जा रही है या मैं तेरे साथ चलूं? मीरा ने अपना लोअर लिप हल्का सा बाहर की तरफ निकाला और मासूमियत से बोली, जा रही हूँ, लेकिन जितना आप मुझसे काम करवा रहे हैं ना, मुझे उतनी पगार भी दीजिएगा। खाना बनाने के लिए इतने सारे नौकर चाकर रखे हुए हैं लेकिन उनसे तो खाना बनवाते नहीं और मुझसे बनवाए जा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मुझसे खाना बनवाकर आपके पैसे बच जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं भी आपसे पैसे लूंगी। कबीर मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, जितने इन लोगों को देता हूँ उससे डबल करके तुझे दूंगा। चल अब जल्दी से किचन में चल जा। मीरा ने एक बार फिर से नाक सिकोड़ा और किचन की तरफ चली गई। अब तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी जिंदगी खाना बनाने में ही जाने वाली है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि अब तो कभी नहाने धोने वाला है तो कहाँ उसे पता चलेगा कि खाना किसने बनाया है। वो जल्दी से एक सर्वेंट के पास आई, बोली, देखिए मुझे पता है कबीर आपके सर हैं लेकिन मैं भी उनसे कम नहीं हूँ। मैं कोई उनकी खाना बनाने वाली नहीं हूँ, उनके साथ रहती हूँ। आप मुझे उनकी दोस्त समझ लीजिए। तो इस हिसाब से मैं भी तो आपके लिए मेमसाब हुई ना, तो मेरे ऑर्डर पर आपको मानना ही पड़ेगा। जाइए, आप जल्दी से जाकर कबीर के लिए खाना बनाइए, तब तक मैं भी अपने रूम में जा रही हूँ। मुझे अपना कमरा देखना है। ये बोलकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी लेकिन वो सर्वेंट मुंह लटकाए उसकी तरफ देख रही थी। वो तो बेशक से उसकी मेमसाब हो लेकिन कबीर को अगर इस बारे में पता चला तो वो मीरा समेत उसे मेंशन से बाहर निकालने में वक्त जरा भी नहीं लगाने वाला। वही मीरा अपने कमरे में पहुंच गई और हैरानी से पूरे कमरे को देख रही थी। महल में भी उसका अच्छा खासा कमरा था लेकिन इस कमरे की तो बात अलग ही थी। जहां महल में यूनिक चीजें थी वहां इस कमरे में सारा इंटीरियर बहुत ज्यादा फैशनेबल और मॉडर्न टाइप का था। तभी उसके दिमाग में आया कि उसने कबीर से अपने कपड़ों के बारे में तो पूछा ही नहीं। उसके सारे कपड़े तो पुराने फ्लैट में थे। अब वो नहा धोकर कपड़े कौन से पहने? इसलिए वो अपने रूम से बाहर निकली और सीधा कबीर के रूम की तरफ बढ़ गई। फिलहाल कबीर अपने रूम में नहीं था क्योंकि वो वॉशरूम में था। मीरा कबीर के रूम में आ तो गई थी लेकिन अब उसे कबीर का कोई ख्याल नहीं आ रहा था। वो तो बस कबीर के रूम को देख रही थी जो कि बहुत ज्यादा लग्जरियस था। हर एक चीज बहुत ज्यादा एंटीक थी, बहुत ज्यादा डिजाइनर और बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव लग रही थी। सामने जो मास्टर बेड था उस पर गोल्ड की कोटिंग की गई थी और बाकी का इंटीरियर भी बहुत ज्यादा खास था। कुछ पलों के लिए तो मीरा किसी और ही दुनिया में खो गई थी और अब अचानक से ही वॉशरूम का दरवाजा खुला। कबीर अपनी कमर पर टॉवल लपेटकर बाहर की तरफ आया
उसका सीना जो थोड़ा बाहर की तरफ उभरा हुआ था, वो गर्म पानी में नहाने की वजह से कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके बालों से पानी की बूंदें गिर रही थी। वॉशरूम का दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर मीरा का ध्यान भी वहीं पर आ गया था, और जब उसने कबीर को देखा तो उसकी हवाइयां उड़ गईं। वो तो अपनी नजरें कबीर से हटा ही नहीं पाई, एक टक नजरों से कबीर की तरफ देख रही थी। कबीर ने भी चौंकते उसकी तरफ देखा। मीरा के होठ सूखने लगे थे और उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। कबीर, कबीर अचानक से बोला, अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई। एक काम कर, सामने कैबिनेट में से मुझे मेरा अंडरवेयर निकाल कर दे दे। मीरा उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसने अब तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और बोली, छीची कबीर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला आपके निजी वस्त्र मैं कैसे निकाल कर दे सकती हूँ? आपको आपके कपड़े जो भी हैं चाहिए आप खुद से ले लीजिए। पैंट और शर्ट चाहिए तो मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन इसके अलावा कुछ और नहीं। कबीर मुंह बनाते बोला, पैंट के नीचे पहले अंडरवेयर पहनूंगा या सीधा पैंट पहन लूंगा? तुझसे जो मांगा है पहले वो दे। ज्यादा दिमाग खराब मत कर। पहले मैं लेट हो रहा हूँ, अब वो लेट नहीं हो सकता। मीरा तुरंत बोली, बेशक से आप लेट हो रहे हैं कबीर, लेकिन मैं आपको आपके निजी बस नहीं दे सकती। मैं तो यहाँ पर आपसे अपने कपड़ों के बारे में पूछने आई थी, पर कोई बात नहीं। आप एक बार अच्छे से तैयार हो जाइए, जब आप बाहर आएंगे तब मैं पूछ लूंगी। ये बोलकर वो बाहर की तरफ जाने लगी। कबीर उसे तुरंत रोकते हुए बोला, अगर एक कदम भी तूने कमरे से बाहर निकाला तो कसम से बता रहा हूँ तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। मीरा अब अपनी जगह पर खड़ी कांपने लगी थी। कबीर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरी तरफ घूम। मीरा ने तुरंत अपना चेहरा नामे हिला दिया। कबीर गुस्से से बोला, मैं कह रहा हूँ मेरी तरफ घूम। मीरा ने अब अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया, लेकिन अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। कबीर उसकी तरफ देखते बोला, साला, तूने अपनी आंखें तो ऐसे बंद की हैं जैसे तेरे सामने नंगा खड़ा हूं मैं। बेशक से अपनी आंखें बंद कर या फिर अपनी आंखें खोल। मुझे सामने क्लोजेट से मेरा अंडरवेयर निकाल कर दे। मीरा ने अपने लोअर लिप को हल्का सा अंदर की तरफ दबा लिया था। वो भला ऐसे कैसे कबीर को उसके कपड़े निकाल कर दे सकती थी, लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। ऐसे तो कबीर उसे वहां से जाने देने वाला नहीं था। उसने अपनी एक आंख खोली और कबीर की तरफ देखा। कबीर को टॉवल में देखकर उसने अपनी आंख तुरंत वापस बंद कर लिया और फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर अपने दोनों आंखों को एक साथ खोला और सामने कैबिनेट की तरफ बढ़ गई। अगर वो अपनी आंखें बंद करके चलती तो पक्का इधर उधर गिर पड़ती। अब उसने क्लोजेट खोला और फिर कबीर के कपड़े देखने लगी। वहां पर कबीर के बहुत सारे इनरवियर रखे थे। उसने एक बार फिर अपनी आंखें कसकर बंद कर दी। कबीर उसकी तरफ देख रहा था। मीरा को कांपते हुए देख उसके चेहरे पर अलग ही डेविल स्माइल थी। मीरा को परेशान करने में उसे सच में बहुत मजा आता था। कबीर एक बार फिर से बोला, कितना वक्त लगाएगी तू? मैंने तुझे अपना अंडरवेयर क्लोजेट से निकाल कर मुझे देने को कहा था, नया अंडरवेयर सिलने को नहीं, जो तू इतना वक्त लगा रही है। मीरा अब थोड़ा तेज आवाज में बोली, आ रही हूँ कबीर, आ रही हूँ। कोई भूचाल नहीं आ रहा जो आप चाहते हैं कि मैं आपके पास जल्दी जल्दी आऊं। एक तो काम ऐसा बोलते हैं आप, और ऊपर से जल्दी भी करने को बोलते हैं। ये बोलते वो गहरी सांस ले रही थी, क्योंकि उसके हाथ में कबीर का अंडरवियर था। उसे इस वक्त अजीब सा फील हो रहा था। कबीर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, ड्रामा तो तू ऐसे कर रही है जैसे तूने मेरा अंडरवियर नहीं कुछ और पकड़ा हो। मीरा तुरंत बोली, छीची कबीर, चुप हो जाइए। ये बोलते उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया था। कबीर की स्माइल और भी ज्यादा लंबी हो गई, क्योंकि उसने तो कुछ बोला ही नहीं था। जरूरी थोड़ी ना कि वो वही चीज बोल रहा है जो मीरा के दिमाग में चल रही है। हो सकता है उसने अपना फोन, अपना बुलेट या फिर अपनी कोई और चीज के बारे में कहा हो। मीरा अब धीमे धीमे कदमों से उसके पास आने लगी। उसने फिलहाल अपनी आंखों को बंद किया हुआ था। वो अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाकर अपना रास्ता साफ करते हुए आई थी, और अब उसका हाथ कबीर के सीने पर लगा। जैसे ही उसने कबीर के सीने को छुआ, उसने तुरंत अपना हाथ पीछे की तरफ कर लिया और अपनी आंखों को खोला। कबीर बिल्कुल उसके सामने खड़ा था और उसे ही देख रहा था। उसकी आंखें काफी ज्यादा इंटेंस थी। मीरा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और फिर अपने हाथ में पकड़ा हुआ कबीर का अंडरवियर उसकी तरफ बढ़ाते बोली, ये लीजिए। कबीर ने अपना अंडरवियर पकड़ने के बजाय उसकी कलाई को पकड़ लिया। मीरा की हार्ट बीट एक पल के लिए रुक गई। उसने पलटकर कबीर की तरफ देखा और अब कबीर ने उसे थोड़ा अपनी तरफ खींच लिया। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, वैसे आजकल तेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही चलने लगा है। मैं तो बस अपने फोन की बात कर रहा था। तूने क्या सोचा मैं तुझे क्या पकड़ाने की बात कर रहा हूँ? मीरा के होश उड़ गए। सच में कबीर ने तो किसी चीज का नाम ही नहीं लिया था, लेकिन
वही पता नहीं क्या उटपटांग सोचे जा रही थी। वो जल्दी से बोली, आप मुझे गलत समझ रहे हैं कबीर, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं सोच रही थी। कबीर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, वो तो मुझे बहुत अच्छे तरह से समझ आ गया कि तूने क्या क्या सोच लिया है। मीरा जल्दी से बोली, मेरा यकीन कीजिए कबीर, मैंने सच में कुछ गलत नहीं सोचा। कबीर ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, तो मैंने कब कहा कि तूने कुछ गलत सोचा। मीरा अब और भी ज्यादा फंस गई थी। उसके दोनों हाथ कबीर के सीने पर थे। इस वक्त कबीर की गहरी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। वो खुद भी गहरी गहरी सांस ले रही थी। आज पहली बार ऐसा था जब वो दोनों पूरी तरीके से होश में थे और इस कदर पास थे। उसके होठ फड़फड़ाने लगे थे। अचानक ही कबीर ने उसे छोड़ा और बोला, एक बात बता, मैंने तुझे लंच बनाने को कहा था तो तू यहाँ क्या कर रही है। मीरा अब तुरंत पीछे की तरफ हट गई, लेकिन उसकी धड़कनें अभी नॉर्मल नहीं हुई थी। वो धीमी सी आवाज में बोली, वो मैं सुबह से नहाई नहीं हूँ कबीर, तो मैंने सोचा कि खाना बनाने से पहले मैं नहा लूँ। ऐसे बिना नहाए तो खाना नहीं बना सकती ना। एक बार बना लिया तो अब बार बार ऐसा नहीं हो जा सकता। इसलिए मैं अपने कमरे में नहाने आई थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि यहाँ पर तो मेरे कपड़े हैं ही नहीं, तो हम अपने फ्लैट पर ही छोड़ आए हैं। तो क्या हम मेरे कपड़े लेने वापस फ्लैट में चले। कबीर उसकी बातें सुनकर अचानक से बोला, देख, अगर तुझे मुझे देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बेशक से देखती रहे, लेकिन अगर तुझे प्रॉब्लम है तो 1 मिनट के लिए अपनी मुंडी दूसरी तरफ घुमा ले। मीरा को उसकी बात समझ ही नहीं आई। जब उसने अपना चेहरा नहीं घुमाया तो कबीर ने अपना अंडरवियर नीचे की तरफ कर दिया और फिर ऊपर की तरफ सरकाते हुए अपनी टोबल अपने बदन से अलग कर दिया। मीरा की आंखें बड़ी हो गईं। अब उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। कबीर झट से बोला, अब बोल, तू क्या बोल रही थी। मीरा के ऑलरेडी होश उड़े हुए थे। मीरा कांपती आवाज बोली, मैं अपने कपड़ों के बारे में पूछ रही थी कबीर। कबीर ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपने रूम से बाहर की तरफ लेकर चलने लगा। मीरा झट से बोली, कपड़े तो पहन लीजिए कबीर, ऐसे जाते हुए अच्छे लगेंगे क्या आप। पूरे रास्ते क्या आप बस अपने इन्हीं निजी वस्त्रों में जाएंगे। सब लोग हमें देखेंगे और वहां जब आप गाड़ी से बाहर निकलेंगे, मैंने बहुत बार ध्यान दिया है, वहां बिल्डिंग की लड़कियां आपको टुकुर टुकुर देखती हैं, और जब आप ऐसे इतने कम कपड़ों में नंगू पंगू होकर जाएंगे तो सबकी नज़र तो आप पर ठहर जाएगी। प्लीज कपड़े तो पहन लीजिए। ऐसे कोई बस इतने कपड़ों में बाहर जाता है क्या। मीरा लगातार बोले जा रही थी और कबीर उसे लेकर अब अपने कमरे से बाहर निकल चुका था, और लेकिन उसे लेकर कहीं और नहीं गया बल्कि सीधा उसके कमरे में लेकर गया और फिर उसे बहावनी क्लोजेट के सामने लेकर खड़ा हो गया। मीरा हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। एक तो ना वो ढंग से उसकी तरफ देख पा रही थी और ना ही उस पर से अपनी नजरें हटा पा रही थी। इस वक्त उसका पूरा दिमाग उलझा हुआ था। मीरा कुछ बोलती उससे पहले कबीर ने उस क्लोजेट को खोला तो मीरा शॉक्ड हो गई। उसमें बहुत सुंदर सुंदर कपड़े रखे हुए थे। कबीर ने उसे जो कपड़े पहले दिलाए थे उससे भी ज्यादा सुंदर, और सारे कपड़े मीरा के हिसाब के ही थे, जिसमें कुर्ती प्लाजो साड़ियाँ लहंगा चोली टाइप था, जो सिंपल थे लेकिन बहुत अच्छे थे। एक एक पीस डिजाइनर लग रहा था। वो अब हैरानी से कबीर की तरफ देखते बोली, आपने फिर से मुझे इतने सारे नए कपड़े लाकर दे दिए। कबीर तुरंत बोला, फ्री में नहीं दिए हैं, तू खाना बनाएगी तो मैं तुझे पगार दूंगा। तूने तो डबल पगार मांगी है, तो बस अब मैं कपड़ों के पैसे तेरी पगार से काटने वाला हूँ। मीरा मुंह बनाते बोली, कबीर ये क्या बात हुई। कबीर तुरंत बोला, कबीर की तो यही बात है, चल अब अपने लिए कपड़े निकाल और जाकर नहा ले। कितनी बदबू आ रही है तेरे में से, अंदर से पता नहीं कितने दिनों से नहीं नहाई। ये बोलकर वो वहां से जाने लगा। मीरा और भी ज्यादा मुंह बनाते उसकी तरफ देख रही थी और बड़बड़ाकर बोली, खुद क्या नहा कर लिए, अब दूसरों को भाषण दे रहे हैं। आपसे तो ज्यादा बार नहाती हूँ मैं, खुद तो पता नहीं कौन सी इंपोर्टेंट मीटिंग बिना नहाए अटेंड करके आ गए, और अब मुझे नहाने का ज्ञान दे रहे हैं, अकड़ू कहेंगे। कबीर जो अभी तक रूम से बाहर नहीं निकला था, उसने पलटकर उसकी तरफ देखा, बोला, तू कुछ बोली क्या। मीरा ने तुरंत अपना चेहरा नामे लाल बोली, नहीं तो मैं कहाँ कुछ बोली, मैं आपके सामने कुछ बोल सकती हूँ क्या कबीर। कबीर अब अभी अपने अंडरवियर में था। उसने अब अपनी चेस्ट पर अपना हाथ रखा, बोला, मैं कैसा लग रहा हूँ। मीरा ने अपना चेहरा उसकी नजर से हटाकर नीचे की तरफ देखा और अगले पल अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखते हुए बोली, आप बहुत बेशर्म है कबीर, बहुत ज्यादा बेशर्म। कबीर उसकी हरकत पर हंसा। मीरा ने अपनी 2 फिंगर खोली और एक आंख खोलकर कबीर की तरफ देखकर बोली, अब आप बाहर जाएंगे या नहीं। कबीर तुरंत बोला, तू कहे तो ये भी उतार दूं। मीरा को समझ नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वहां साइड में ही एक बैक सीट रखी थी।
वो तुरंत उस बेडशीट को लेकर कबीर के पास आई और उसे पूरा फैलाकर कबीर के ऊपर लपेटते बोली, घर में बहुत सारी लड़कियां काम करती हैं कबीर, आप ऐसे बाहर मत जाया करो, सब लड़कियां आपको देखेंगी तो अजीब लगेगा ना कबीर। कबीर मुस्कुराकर बोला, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा। ये बोलकर उसने वो बेडशीट अपने ऊपर से हटा दी और रूम से बाहर निकल गया। मीरा अपने हाथों में वो बेडशीट लेकर खड़ी रह गई और खुद से बोली, लेकिन बाकी लड़कियां कबीर को देखेंगी तो मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। कबीर ने कहा कि जब प्यार होता है तो बेचैनी होती है, और जलन के बारे में भी बताया था। मतलब ना तो जलन है और ना ही प्यार है, तो फिर मुझे बुरा क्यों लग रहा है। ये बोलते वो बहुत मासूम लग रही थी। वहीं कबीर अब अपने कमरे में आया और आकर तैयार होने लगा। मीरा ने भी अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में चली गई। तकरीबन 15-20 मिनट में वो नहाकर आई और फिर मिरर के सामने तैयार होने लगी। कबीर ने न सिर्फ उसके लिए कपड़े मंगाकर रखे थे, बल्कि बाकी सारा सामान भी उसने मीरा के लिए मंगवा दिया था, और इस बार और भी ज्यादा अच्छा और महंगा। मेकअप से लेकर झुमके, चांद बालियां, चूड़ियां, मांग टीका, सब कुछ था, और वो भी ऐसे पूरा क्लोजेट में सजा हुआ था। मीरा को बहुत अच्छा लग रहा था। इधर कबीर भले ही नहीं मान रहा था, लेकिन उसके दिल में मीरा के लिए फीलिंग तो जागने लगी थी। मीरा अच्छे से तैयार होकर अब सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आई और एक सर्वेंट से देखकर बोली, आपने कबीर के लिए खाना बना दिया ना। वो सर्वेंट जल्दी से बोली, हमने खाना तो बना दिया था, लेकिन सर ने नहीं खाया। मीरा हल्का सा मुस्काई बोली, कोई बात नहीं, अब जब मैं खिलाऊंगी तो वो जरूर खाएंगे, मैं अभी उन्हें नीचे लेकर आती हूँ। वो सर्वेंट जल्दी से बोली, लेकिन कबीर सर तो चले गए। मीरा ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। वो तो सीढ़ियां चढ़ना भी लगी थी। अब उसका चेहरा मायूस हो गया था। उसे नहाने में इतना ज्यादा टाइम लग गया कि कबीर वहां से जा चुका था। वो मुंह बनाकर बोली, पक्का कबीर ने इसलिए नहीं खाया होगा क्योंकि वो खाना मैंने नहीं बनाया था। अब मैं रात को ऐसे नहीं होने दूंगी, मैं उनके लिए खुद से खाना बनाऊंगी, उन्हें भूखे पेट नहीं सोने दूंगी। ये बोलते वो अब रात के खाने के बारे में सोच रही थी, और साथ ही साथ ये भी सोच रही थी कि अगर रात को कबीर शराब पीकर आएगा तो जरूर उससे सवाल करेगी कि क्या कल रात के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो क्या मीरा का सवाल सुनकर क्या रिएक्ट करने वाला है कबीर, और क्या होने वाला है दोनों के बीच में आगे। क्या दोनों की नज़दीकियां दोनों के बीच में प्यार पैदा कर पाएंगी, और नयनतारा अपनी आगे क्या चाल चलने वाली है। जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द साइलेंट इंक पर, मेरे कही के साथ साइलेंट ऑब्सेशन पर। थैंक यू।